हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जिंदल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 6 का भूगोल का लेसन 1 कराऊंगी। आप उसको गौर करिएगा, ध्यान से देखिएगा। स्टूडेंट्स, भूगोल का पहला पार्ट, सौर मंडल में पृथ्वी। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनको गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हुए हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार और अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में 1 बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्र वाली रात पूर्णिमा कहलाती है। देखिए स्टूडेंट्स, आप इसको जानते ही हैं कि आकाश में हमें तरह तरह की चीज़ें टिमटिमाती हुई प्रतीत होती है। सूरज होता है आकाश के अंदर, सूर्य है जो दिन में दिखाई देता है। तारे होते हैं जो आकाश में टिमटिमाते हैं, और चंद्रमा होता है जो हमें रात को दिखाई देता है। चंद्रमा और तारे हमें रात को दिखते हैं, सूरज हमें दिन में दिखता है। एक रात ऐसी होती है महीने में, एक दिन पूर्णिमा जिसको कहते हैं, उसमें पूरा चांद दिखाई देता है। ठीक है, 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या, 15 दिन बाद अमावस्या आती है। ये भी महीने में 1 ही बार आती है अमावस्या। इसमें चंद्रमा पूरा नहीं दिखाई देता, साफ नहीं दिखाई देता। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसीलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते, क्योंकि सूर्य का प्रकाश इतना तेज होता है कि हम और चीज़ों को नहीं देख सकते। सूरज, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती है। खगोलीय पिंड क्या होते हैं? सूर्य, चंद्रमा और तारे, जितनी भी आसमान में चीज़ें चमकती हैं दिन में या रात में, वो खगोलीय पिंड होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के और गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते रहते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। कुछ खगोलीय पिंड कैसे होते हैं? बहुत गर्म होते हैं और गैसों से बने होते हैं। ठीक है, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन वो हमसे बहुत दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते, और वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते। क्योंकि देखिए, तारे जो हैं वो हमसे बहुत दूरी पर हैं, इसलिए वो हमें बहुत ही छोटे दिखाई देते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूर से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। आपने कभी देखा होगा, सप्तऋषि तारामंडल उत्तर दिशा की तरफ निकलता है, और उसमें क्वेश्चन मार्क, 7 तारों का एक ऐसा समूह होता है। अगर उसको हम मिलाए जाएं, सारी डॉट्स को, सारे तारे को ज्वाइन करें तो एक क्वेश्चन मार्क का साइन बनता है। ठीक है, यह 7 तारों का समूह है। इस तरीके से यह 7 तारों का समूह है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। आप अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारे, ग्रह तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाएं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। पहले टाइम पे क्या होता था, कोई इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट तो होते नहीं थे, तो लोग ना दिशा कैसे पता लगाते थे? तारों से पता लगा, क्योंकि हमेशा जो सप्तऋषि तारा होता है वो उत्तर दिशा में ही निकलता, सप्तऋषि जो होता है, तो वो समझ जाते थे कि इधर की साइड उत्तर दिशा है। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। एक तारा होता है, वो भी उत्तर दिशा में होता है, वो हमेशा उसका एक ही लोकेशन होता है, वो कभी चेंज नहीं होता। इसे ध्रुव तारा कहते हैं। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए काल्पनिक रेखा खींची जाए तो उसे आगे की ओर बढ़ाई जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। देखिए, इसमें ये सप्तऋषि था,
ये देखिए, ये ऐसे करके एक लाइन है, बिल्कुल इसकी सीध में ये ध्रुव तारा है। ठीक है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। देखिए, ग्रह क्या होता है, ग्रहों का अपना कोई प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती, वो तारों के प्रकाश से चमकते हैं। ग्रह, इन्हें प्लैनेट भी कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई शब्द से बने हैं। इसका अर्थ होता है परिभ्रमक, यानी चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वो भी एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। ये देखिए, आपको एक बार यहाँ पर लोकेशन दिखा रखी है। इसमें सौरमंडल में ग्रह की स्थिति कैसे कैसे होती है। सूर्य, शुक्र, बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, फिर शनि है, यूरेनस है, फिर नेपच्यून है। ये सौरमंडल के सारे ग्रह हैं। पृथ्वी इसमें यहाँ पर है। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। पृथ्वी ग्रह है और चंद्रमा उपग्रह है। अब आपने ध्यान रखना है, यह हमारी पृथ्वी का सहचर है और इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 और भी ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं, और उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। सौरमंडल, अब देखिए सौरमंडल क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। जैसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। सौर परिवार का जो हेड है, मुखिया है, वो सूर्य है। सूर्य जो है सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। ये बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद ये हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी की दूरी कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर। ग्रह, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। अभी आपको ये दिखाया था ना फिगर, ये इनकी कक्षा है। अपनी कक्षा में ये सूर्य के चारों ओर इनकी कक्षा बनी हुई, इनमें चक्कर लगाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के जैसी है। शुक्र ग्रह पृथ्वी के जितना ही है साइज में। अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में ये निर्णय लिया कि प्लूटो को बौने ग्रह का नाम दिया। छोटा है वो, तो बौने ग्रह। पृथ्वी, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आव कहा जाता है। भू आव का मतलब होता है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है, ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन, ये पृथ्वी पर ही मौजूद हैं। इन्हीं कारणों से पृथ्वी को सौरमंडल का सबसे अद्वितीय या अद्भुत ग्रह कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी का दूसरा नाम नीला ग्रह है। चंद्रमा, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए लगता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा बहुत ही नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। जब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना करते हैं, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक भाग दिखता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं है। यहाँ ना पानी है, ना ही वायु है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान व गड्ढे हैं, जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देख सकते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या होता है? तारे, ग्रह और उपग्रह, इनके अलावा छोटे छोटे पिंड भी होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं।
वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। उल्कापिंड क्या होता है? उल्कापिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और क्षुद्र ग्रह क्या होते थे? क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते थे। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है। इससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। उल्कापिंड अगर पृथ्वी पर गिर जाते हैं तो वो गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह होता है। इसे आकाशगंगा या मिल्की वे कहते हैं। आकाशगंगा क्या होता है? लाखों तारों का समूह। जब ग्रुप बना लेते हैं बहुत सारे तारे आपस में मिलकर तो उसे आकाशगंगा कहते हैं। प्राचीन काल में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। ऐसा लगता था जब सारे तारे एक साथ मिल जाते थे जैसे कोई नदी बह रही हो। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। तो ये आपका चैप्टर था। अब आप इसके क्वेश्चन आंसर देखिए या आप अपनी नोटबुक में कर लेना क्वेश्चन आंसर्स को और बुक एक्सरसाइज आप फिल करना। पहला क्वेश्चन है, ग्रह और तारे में क्या अंतर है? ग्रह ये आकाशीय पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तारे केवल अपनी धुरी पर घूमते हैं। सूर्य परिवार के ग्रहों की संख्या 8 है। तारे अनगिनत हैं। ग्रहों का अपना ताप और प्रकाश नहीं होता, तारों का अपना ताप और प्रकाश होता है। ग्रह टिमटिमाते नहीं हैं, तारे टिमटिमाते हैं। ये इनके अंदर हम अंतर बता रहे हैं। सभी ग्रह गैसों से नहीं बने, तारे गैसों से बने हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सौर मंडल से आप क्या समझते हैं? सूर्य, उसके ग्रह, उसके उपग्रह, शुद्ध ग्रह आदि मिलकर एक परिवार बनाते हैं। इसी परिवार को सौर मंडल कहते हैं। सूर्य इस परिवार का हेड है, मुखिया है। ग्रह अपने अपने उपग्रहों सहित सूर्य के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रह बताइए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इसमें देखो बुध सबसे निकट है सूर्य के और नेपच्यून इससे सबसे दूर है। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि ग्रहों में पृथ्वी ही सिर्फ एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, इसलिए पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहा जाता है। हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? चंद्रमा अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने तथा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग एक समान समय लेता है, इसलिए हमें चंद्रमा का सदा एक ही भाग दिखाई देता है। ब्रह्मांड क्या है? आकाश में विद्यमान सभी तारों, ग्रहों, उपग्रहों, धूलकणों व गैसों के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड बहुत ही विशाल है। हमारा सौरमंडल इसका एक छोटा सा भाग है। अब आपको इसमें बुक एक्सरसाइज में टिक मार्क करने हैं सही ऑप्शंस पे। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है? शुक्र ग्रह। इसमें शुक्र पे टिक करना है आपको। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? दीर्घ वृत्ताकार पथ पर। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? ध्रुव तारा कौन सी दिशा में निकलता है? ध्रुव तारा आपका निकलता है उत्तर दिशा में, तो हम उत्तर पे टिक करेंगे। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? मंगल एवं बृहस्पति। खालिस्तान देखिए, फर्स्ट में तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। यहाँ तारों भरे, यहाँ नक्षत्र मंडल। सेकंड, तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को आकाशगंगा कहा जाता है। डैश पृथ्वी के सबसे करीब है। चंद्रमा पृथ्वी के चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब है। डैश सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह है पृथ्वी। ग्रहों के पास अपनी डैश तथा डैश नहीं होती है, रोशनी तथा गर्मी नहीं होती है। थैंक यू वेरी मच।